अखिलेश जी का कार्यक्रम था, सुनने में आ रहा है कि लाठीचार्ज हो गया और मंच से रोक रहे हैं कि भागो मत। उनके कार्यक्रम से जनता भाग रही है। जो भारत माता की जय नहीं बोलते, हाँ, हाँ, वो क्या है, वो देश को जो है कि नास्तिक है, नास्तिक। कौन नहीं बोलता भारत? अरे कौन है? राहुल नहीं बोलते, अखिलेश नहीं बोलते, ममता बनर्जी नहीं बोलती। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा तो वो मुर्गी को मोर बताने लगे, चौकीदार को चोर बताने लगे। और जब उनके लूट की दुकान बंद हो गई तो सारे चोर मिलकर शोर मचाने लगे कि संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में। जब राहुल चाइना का जो है एजेंट है, एजेंट है चाइना का एजेंट है। राहुल परिवार जो है चाइना का एजेंट है, पप्पू है, उसका नाम ही पप्पू रखा गया है। बेकार देखा, उनके राज्य में तो बिजली नहीं मिल रही थी, पंखा से ऐसे ऐसे झेलो तो सो रात को सो। इनके राज्य में बिजली मिल रही है, पानी मिल रही है। जब सपा बसपा की सरकार आई या कांग्रेस की सरकार आई है, इन्होंने जनता को सिर्फ मीठा जहर देने का काम किया है। ठीक, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत टाइम्स में। मैं अतुल कौरव आपके साथ मौजूद हूँ इस समय उत्तर प्रदेश के जैनपुर में, जहाँ पर अभी रैली चल रही है योगी जी की। आइए यहाँ से जनता से जानते हैं कि आखिर जनता किसकी तरफ रुख कर रही है। यहाँ पर मतदान 25 को होने हैं, 25 मई को। अब देखते हैं आगे जनता किस तरफ रुख करती है, किस तरह से योगी जी को आगे देखने आई है। चाचा, आपका नाम? राजनाथ यादव। राजनाथ जी, यहाँ पर आप योगी जी को देखने आए हैं? हाँ हाँ। क्या वजह है कि इतने लोग योगी जी को देखने आए हैं? नहीं, इनके कार्यशैली जवन बाटे अच्छा काम करत है देश के लिए सब कुछ। अब लेकिन विपक्ष तो कह रहा कुछ नहीं किया देश के लिए। अरे काई के नाई के जेके नाई समझ में आवत है ओके, तब जेकर समझ में आवत है वो करते ही हैं। योगी मुझे सब किए ना भाई। अरे भाई, रोड बनाया, विकास किया, उनका अनाज खा रहे हैं हम, उनका नमक खा रहे हैं, उन्हीं को वोट देंगे ना हम। योगी और मोदी का देश का करते हैं, सबकी रक्षा आपका कर रहा है, हमारा भी कर रहे हैं। इसकी रक्षा की बात की, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है देश को बेच दिया है। कोई नहीं, जो अच्छे हैं मोदी योगी अच्छे हैं, रोड बना रहे हैं, विकास कर रहे हैं, अच्छे हैं, हम यही जानते। अखिलेश यादव भी तो हैं। नहीं, वो नहीं है, हम उनका देख रहे हैं तो उनको कहाँ देखा हम। अरे अखिलेश यादव भी तो बढ़िया नहीं। नहीं, वो नहीं है, गठबंधन के साथ हैं इस बार। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? नहीं, वो है तो योगी और मोदी यही निकलेंगे भाई, हम यही जानता हूँ। इसके अलावा कोई नहीं? नहीं, कोई नहीं। गठबंधन में राहुल गांधी, ममता बनर्जी हैं, सब रहे, लेकिन उनके आगे कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आया? नहीं। सब फेल हैं। हाँ, सब फेल हैं। काम किया, काम बढ़िया किया है। काम बढ़िया किया है। अजी चाचा, आपका नाम? ज्ञान प्रकाश पटेल। यहाँ पे आप योगी जी को देखने आए थे? नहीं, हम जी हाँ योगी जी की सभा सुनने आए हैं। सुबह को सुनने आए हैं। जी। कैसे कार्य लगते हैं योगी जी? आ? योगी जी के कार्य कैसे? कार्य बहुत अच्छे लगते हैं। उन्होंने माफिया को समाप्त कर दिया, जमीन कब्जा करने वालों को समाप्त कर दिया। उनका कामकाज बहुत अच्छा है। लेकिन विपक्ष तो दावा करता है भ्रष्ट सरकार है। सबसे अच्छी सरकार है विपक्ष के। अब जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा तो वो मुर्गी को मोर बताने लगे, चौकीदार को चोर बताने लगे। और जब उनके लूट की दुकान बंद हो गई तो सारे चोर मिलकर शोर मचाने लगे कि संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में है। जबकि न संविधान खतरे में है, न आरक्षण खतरे में है। खतरे में है तो इनकी बच्चियों की वंशवादी राजनीति खतरे में है और उनकी जातिवादी राजनीति खतरे में है। आपने संविधान की बात की, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि भाजपा आ गई 400 पे तो ये संविधान ही बदल देंगे। वही तो कह रहे हैं कि वो संविधान खतरे में नहीं है, विपक्षियों की जातिवादी राजनीति खतरे में है, उनकी पार्टी का अस्तित्व खतरे में है। न संविधान खतरे में है, न कुछ खतरे में है। विपक्ष खतरे में है जी, विपक्ष की जातिवादी राजनीति खतरे में है और उनकी वंशवादी राजनीति खतरे में है। लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं 150 पे समेट देंगे। अरे भाई, बता तो दिया कि वो मुर्गी को मोर बताने लगे, चौकीदार को चोर बताने लगे। जब उनके लूट की दुकान बंद हो गई तो सारे चोर मिलकर शोर मचाने लगे। लेकिन राहुल आरक्षण खतरे में हो जाएगा, बीपी सरोज SC/ST लगवा रहे हैं, यही भ्रम फैला रहे हैं जनता में। इससे अच्छी सरकार न भूतों न भविष्यों न कभी मिली थी न मिलेगी, जो राष्ट्रवाद को लेकर के आगे बढ़ रही है। कांग्रेस दावा कर रही है अगर उनकी सरकार आती है तो 50% आरक्षण मुसलमानों को दे दिया जाए। अरे तो वो आतंकवाद फैलाने के लिए देंगे, आतंकवाद फैलाएंगे देश में, और क्या करेंगे? जब जो अब तक करते चले आ रहे हैं वही करेंगे। कांग्रेस ने किया क्या? कह रहे इतना काम कर दिया था, मोदी सरकार ने नहीं किया। अरे 10 वर्षों में जो आज फिर परेशान का विपक्षी क्यों है? इसीलिए परेशान है। उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, क्या नहीं किया? वो तो कह रहे देश बेच दिया मोदी। समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति के
को ध्यान में रखते हुए कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, जो आज समाज यही कांग्रेस पार्टी के समय में जो अनाज सड़ जाते थे गोदामों में, शराब कंपनियों को औने पौने दामों में बेच दिया जाया करता था, लेकिन आज वही मोदी जी उसी अनाज को गरीबों में बांट रहे हैं। गरीबों में बांट रहे हैं। बिल्कुल बांट रहे हैं और मुफ्त में बांट रहे हैं। फिर भी देश तरक्की कर रहा है, सड़कें बन रही हैं, हाईवे बन रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं देश बेच दिया मोदी जी ने। अरे भाई, वो तो कह रहे हैं कि वो तो चिल्लाएंगे, अब उनके लूट की दुकान बंद होगी तो चिल्लाएंगे वो। कह रहे लूट की दुकान बंद हो गई। नहीं, भाजपा सरकार है। भाजपा सरकार में तमाम ऐसे मुद्दे हैं, राम मंदिर हो, चाहे 3 तलाक हो, धारा 370 हो। देश के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी लड़ रहे हैं और देश को मजबूत बना रहे हैं। हो सकता है क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं वो कहीं न कहीं पिछले कई पार्टियों से अगर घूम टहल कर आ गए हैं, भाजपा में भी आ गए हैं, तो भी बदनामी कर रहे हैं पार्टी की। लेकिन भाजपा देश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत कुछ की है और मोदी जी हमेशा देश के लिए लड़ रहे हैं। और कुछ जनप्रतिनिधि, आपने देश की बात की, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है देश बेच दिया मोदी जी ने। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं है। उनकी लूट की दुकान बंद हो गई। और जो अखिलेश यादव, ये जो बबलू डबलू राहुल गांधी अखिलेश यादव हैं, गठबंधन है वो तो। वो गठबंधन नहीं, ठगबंधन है वो। इंडिया गठबंधन, ईडी गठबंधन है वो ठगबंधन है। हम तो बता रहे हैं आपको, ठगबंधन है वो। और ये वो जो भारत माता की जय नहीं बोलते, वो क्या है, वो देश को जो है कि नास्तिक है, नास्तिक। कौन नहीं बोलता भारत? अरे कौन है? राहुल नहीं बोलते, अखिलेश नहीं बोलते, ममता बनर्जी नहीं बोलती। क्या वजह है ये देश विरोधी बातें करते हैं? उनकी मानसिकता, लूट की दुकानें बंद हो चुकी हैं। ये मोदी रहेंगे तो देश की तरक्की होगी, आर्थिक शक्ति बढ़ेगी, हमारी सेना कितनी जो है क्या जो सशक्त हुई है, विदेशों में हमारी जो है कि छाप बना है, तो इसलिए वो परेशान है। राहुल चाइना का जो है एजेंट है। एजेंट है चाइना का एजेंट। राहुल परिवार जो है चाइना का एजेंट है, पप्पू है, उसका नाम ही पप्पू रखा गया है। क्या वजह है उनका नाम ऐसा लिया जाता है? हाँ, जो क्या बोल देगा, वो तो आलू सोना जो खेत में पैदा करता है, हाँ तो क्या है, पप्पू है ना। वो तो कह रहा है अगर मोदी सरकार 400 से ज्यादा सीटें ले आई तो संविधान बदल देंगे। नहीं, वो संविधान बदल नहीं देंगे। वो सोच रहे हैं कि 400 के पार आएगी, जैसे 3 तलाक को समाप्त कर दिया गया, 370 को समाप्त कर दिया गया। वो अब उनकी हो कि अब मैं विपक्ष में एक सीट मेरी बचेगी कि नहीं, उसके लिए परेशान है। आपने एक सीट की बात की, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कहते हैं कि एक सीट छोड़कर सारी सीटें आ रही हैं। आप ये बताइए, मायावती और जब अखिलेश गठबंधन करके लड़े थे तो 10 सीट पाए थे। अब तो सब जो है अलग अलग लड़ रहे हैं। इस बार तो 80 में 80 पाएंगे। 80 में 80। 80 में 80। मोदी जी 80 ले जाएंगे। मोदी जी ले जाएंगे 80। मोदी जी, वो योगी जी, दोनों लोग जो है कि यूपी में 80 में 80 और जो है कि पूरे देश में 400 के पार। 400 के पार। गठबंधन कितना लाएगा? कौन जो है कि मोदी जी के जो हमारे अलायंस हैं, हम लोग 400 के पार रहेंगे। हाँ, 400 के पार। गठबंधन कहाँ जाएगा? गठबंधन तो आपने अगली बार कहाँ गया था, जिसको विपक्ष का जो है कि दर्जा नहीं मिला, उससे आप पूछिए। इस बार तो सीट बैठने के लिए नहीं मिलेगी, इसको सोचिए। अरे सीट बैठने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। विपक्ष का दर्जा नहीं मिलेगा, दर्जा ही नहीं मिलेगा। बिल्कुल जैसे गठबंधन तो 2017 में भी जोड़ी की हुई थी, 2 लड़कों की, वही जोड़ी फिर आई है। हाँ, उत्तर प्रदेश से भी तो 2 जोड़ी गई है, राहुल और अखिलेश। हाँ, तो वही दोहराया जाएगा 2017 का, वही जोड़ी फिर से मोदी 400 पार। 400 पार। हाँ, आजमगढ़ में कल अखिलेश जी का कार्यक्रम था। सुनने में आ रहा है कि लाठीचार्ज हो गया और मंच से रोक रहे हैं कि भागो मत। उनके कार्यक्रम से जनता भाग रही है। जनता भाग रही, क्या वजह है कि भाग रही है, क्या है? वो एक झूठी अफवाह जो फैला रहे हैं कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में नहीं है। राहुल और अखिलेश का दुकान खतरे में है। खतरे में है दोनों का दुकान। इनकी दुकान खतरे में है और बाकी ऐसा कोई बात नहीं कि संविधान खतरे में है।
आरक्षण को लेकर भी तो सवाल उठा। जनता को गुमराह कर रहे हैं अखिलेश जी। और इनकी जब जब सपा बसपा की सरकार आई या कांग्रेस की सरकार आई है, इन्होंने जनता को सिर्फ मीठा जहर देने का काम किया है। मीठा जहर दिया है। हाँ बिल्कुल, मीठा जहर ही दिया है सिर्फ। अरे मीठा जहर दिया है। हाँ हाँ, मीठा जहर दिया। ये त्रुपवादी नेता ये लोग हैं, ये अपने देश के लिए, हित के लिए नहीं हैं। हाँ, सुनने में जातिवादी की राजनीति करते हैं, जातिवादी की राजनीति करते हैं। गठबंधन। हाँ, गठबंधन जो है राजनीतिवादी की नीति करते हैं, और ये देश हित में जो है योगी मोदी हैं। लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं कि जीत रहे हैं, इस बार 150 पे समेट देंगे मोदी को। तो सब कहते हैं जीतते हैं, लेकिन जो है सब मोदी और योगी की। बस मोदी योगी। हाँ हाँ, अखिलेश यादव भी तो है। भाई हम कुछ नहीं कह सके। अखिलेश यादव को किस तरह से देखते हैं चाचा? अखिलेश यादव को किस तरह से देखते हैं उत्तर प्रदेश? क्या अखिलेश यादव बेकार देखा, उनके राज्य में तो बिजली नहीं मिल रही थी। पंखा से ऐसे ऐसे झेलो तो सो रात को सो। इनके राज्य में बिजली मिल रही है, पानी मिल रही है, सड़क मिल रहा है, राशन मिल रहा है। क्या नहीं है इनके राज्य में? सब है। लेकिन कांग्रेस तो कह रही जितना हमने कर दिया उतना भाजपा ने नहीं किया। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। जो मोदी किए, योगी कर रहे हो, कोई नहीं किया। कोई नहीं किया। कह रहे हैं हमारी सरकार लाई है, युवाओं को नौकरी देंगे। कोई नहीं लगा इनका सरकार, जीरो है। हाँ, समाजवादी पार्टी मतलब जीरो, भाजपा माने जिंदाबाद। राहुल गांधी कहते हैं मैं युवा हूँ, युवा के लिए काम कर। राहुल गांधी तो पागल आदमी है, उसको बोलने का ढंग ही नहीं मालूम है ना। उसको तो बोलने का ढंग ही नहीं मालूम। बोलने का ढंग नहीं मालूम। वो क्या जाने, उससे बढ़िया मैं बोल लेता हूँ। अच्छा। हाँ, फिर पागल है। लेकिन वो तो कह रहा है 400 पे अगर मोदी आ गए तो संविधान बदल देंगे। पागल है, इसको बोलने का ढंग नहीं मालूम। बोला ना कि खेत में आलू बहुत सोना उगलेगा, कोई बोली है? इसको खुद नहीं मालूम राजनीति किसे कहते हो, क्या राजनीति करेगा। गठबंधन के साथ है इस बार। नो, 0 पॉइंट। 0 पॉइंट। आई से यू राहुल गांधी 0 पॉइंट। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मायावती, आप 0। भाजपा के आगे सब 0। भाजपा कहेंगे सब 0 टोटल। चलिए, राहुल गांधी का एक बयान आया था सामने, जहां पर वो कहते हैं अगर भाजपा आती है तो हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में बांट देगी। उसकी हिम्मत नहीं है बांटने की। भाजपा कभी नहीं बांट सकती। भाजपा तो पूरा ले लेगी, सब ले लेगी। सब ले लेगी, एक कर देगी। एक है जो भ्रष्टाचारी हैं सबको जेल। बुलडोजर बाबा तक नाम ही है उनका। और मोदी जैसा नेता कोई पैदा ही नहीं हुआ है। ऐसा मोदी तो हर राष्ट्र में होना चाहिए, हर देश में होना चाहिए। लेकिन केजरीवाल का बयान आता है अभी कुछ समय में, कहते हैं कि 2 महीने में योगी जी जाने वाले हैं। योगी जी को कोई हटा नहीं सकता, हमारी गारंटी है। नहीं हटा सकता। नो नो। चलिए।